हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मज़ा में? बढ़िया हो ना आप लोग यार? कुछ बताते ही नहीं हो यार, कमेंट वगैरह नहीं करते, पता ही नहीं लगता मेरे को क्या है क्या नहीं है। तो चलो अपन मान के चलते हैं कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, राइट? तो अपन ने क्या है, चैप्टर नंबर 7 जो क्लास 9 का था वो कंप्लीट हो गया है आपका, ट्राइंगल्स, राइट? और आज हम लोग आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है, क्या है, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल्स, राइट? आज अपनी क्वाड्रिलेटरल्स की फर्स्ट ही क्लास है, तो आप यहाँ पे बोल भी सकते हो कि आज हमारी क्वाड्रिलेटर की फर्स्ट क्लास है, ठीक है? और मैंने जैसे कि आपको बताया था अपन लाइन टू लाइन चैप्टर आपके कंप्लीट कराएंगे। तो अपन जैसे चैप्टर नंबर 8 में क्वाड्रिलेटर पे आ गए हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आज एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, राइट? तो ये आपके सामने आ गया, एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन, राइट? चलो ठीक है। तो एक बार बताएं, आप क्वाड्रिलेटरल से क्या समझते हैं? क्वाड्रिलेटरल से आपको क्या समझ आता है? क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ, क्वाड का मतलब होता है फोर मतलब जिसकी फोर साइड्स होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है? अब क्वाड्रिलेटरल फोर साइड को क्या सारी फोर साइड्स को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं? नहीं। अब अपन उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा बेसिकली क्या होता है क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है? ये आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी हो गया, वेट अ मिनट, ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी, ठीक है? अब क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर क्या होता है, ये आपकी क्या है, ये 4 साइड्स है और इसके क्या है, 4 वर्टेक्सेस है। ये आपके सामने दे रखा है, ये वर्टेक्स हो गए ए, बी और सी एंड ये डी, 4 वर्टेक्स है, ठीक है? इसको वर्टेक्सेस भी बोल सकते हैं और वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। वर्टेक्स तो नॉर्मल सिंगुलर वर्ड है और वर्टेक्सेस आपके प्लूरल वर्ड है, राइट? ये हो गया वर्टिसेस, ठीक है? ठीक है। अब क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है। अब इन साइड्स के अंदर क्या क्या होता है, इसके 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है? ये आपके सामने वर्टेक्स है और क्या होते हैं, 4 एंगल्स भी होते हैं, ठीक है? यहाँ पे 4 एंगल्स भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना? तो अब आपके सामने क्वाड्रिलेटर आ गया। क्वाड्रिलेटर बेसिकली क्या होता है, क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। बेसिकली हम लोग क्या पॉलीगन बोलते हैं, 4 साइड्स पॉलीगन। बेसिकली सब जो भी आपके सामने फिगर आती है, ट्राइंगल हो गया, ये सब क्या है, पॉलीगन्स होते हैं। तो ये जैसे 4 साइड पॉलीगन है, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं, 4 साइड पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, राइट? अब मैंने आपको क्या बताया, इसके 4 वर्टेक्सेस है, ठीक है? 4 वर्टेक्सेस हो गया और 4 एंगल भी होते हैं, ठीक है? बेसिकली क्वाड्रिलेटर क्या होती है, 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टेक्सेस होते हैं। वर्टेक्सेस का मतलब समझ गए, ये पॉइंट्स, राइट? ठीक है। अब क्या बोलते हैं, अब देखना, अगर अपन ए और सी से डायगोनल डालते हैं, अपन ने डायगोनल डाला है यहाँ से ए और सी से, ठीक है? ये एक हो गया, एक आपका एक ही हो गया, ठीक है? अब इस केस में क्या होगा वो देखना आप, क्या होता है, ए सी और जो बी डी पे अगर आर डायगोनल्स, क्या करते हैं, obtain from joining opposite vertices। मतलब क्या लिखा हुआ है, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स obtain from joining। जब अपन ने वर्टिसेस को आपस में मिलाया, ए सी को मिलाया और बी डी को मिलाया, तो क्या अपने को क्या मिला, अपने को ये डायगोनल्स मिले, ठीक है? तो ये आपके सामने ये डायगोनल्स हो गए, 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है? और क्या लिखा हुआ है, इन क्वाड्रिलेटर वी हैव 2 डायगोनल्स वेल इनसाइड द क्वाड्रिलेटर। अब क्या इसका मतलब क्या है कि जो 2 डायगोनल होंगे ना, वो आपके क्या होंगे, अंदर की तरफ ही आप अपने आपस में काटेंगे। डायगोनल्स क्या होगा, हर समय अंदर की तरफ ड्रॉ होगा, ठीक है? ऐसा क्यों बोला है वो भी देख लेते हैं, ऐसा क्यों बोला है। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने फिगर बनाया आपके सामने, ध्यान से देखना। ये अपन ने फिगर बनाया, ठीक है? अब इसके मैं पॉइंट्स देता हूँ आपको। ये अपन ने पॉइंट दे दिया ए
ये दे दिया अपन ने बी, और ये अपन ने दिया सी, एंड ये अपन ने दे दिया डी। ठीक है, अब क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? कैसे पता लगेगा? अपन ने यहाँ पे 4 पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट साइड क्या है? 4 साइड पॉलीगन। क्या इसके 4 साइड्स है? हाँ बिल्कुल है, 1 2 3। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 साइड्स हो गए, सही है। 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स। क्या इसके 4 वर्टिसेस हैं? हाँ बिल्कुल है। कैसे है? एक एंगल तो ये हो गया इसका, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, और एक एंगल ये हो गया। 4 एंगल्स हो गए। वर्टिसेस 4 हैं। एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, और एक वर्टेक्स आपका ये हो गया। ये भी सही है। इसके 4 वर्टेक्स भी है। ठीक है, अब क्या दे रखा है? AC एंड BD डायगोनल्स। अब इसके डायगोनल्स ड्रॉ करता हूँ मैं। डायगोनल्स ड्रॉ करूंगा तो क्या होंगे देखना आप ध्यान से। क्या होंगे इसके डायगोनल्स, वो चीज आप देखना है यहाँ पे। एक डायगोनल तो इसका किससे बनेगा? C और D को मैंने मिला दिया। ठीक है, तो एक डायगोनल बनेगा इसका AB को मिला दिया। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे अपन ने 5th पॉइंट क्या पढ़ा था, 4th पॉइंट क्या पढ़ा था, वो देखना। अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो डायगोनल्स बनेंगे ना दो, वो डायगोनल्स क्या होना चाहिए? इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। ये लिखा हुआ आपका इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, राइट। आपको हो सकता है ये चीज नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बोल देता हूँ। इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही डायगोनल्स होने चाहिए। ठीक है, क्या इस फिगर के अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल्स मिल रहे हैं? क्या हो रहा है? नहीं मिल रहा है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसके डायगोनल्स है ये क्या है? ये आउटसाइड है। क्या है? आउटसाइड है ये वाला। ये जो डायगोनल है वो आउटसाइड है, इसकी वजह से क्या हो गया? ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो क्वाड्रिलेटरल, अब आप क्वाड्रिलेटरल पहचान पाएंगे कि कौन सा फिगर क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? इसकी 4 साइड्स होती है, 4 वर्टेक्सेस और 4 एंगल्स होते हैं। और जब उसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेंगे? इंटरनली मतलब उसके क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही 2 डायगोनल्स बन पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या पॉइंट है आपका? आपका पॉइंट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर इन चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। कैसे हो सकता है? आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ नोटिस करना, यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स बनते हुए नजर आएंगे। अगर अपन बी और सी को मैच कर देते हैं तो यहाँ पे कितने बन गए? 2 ट्राइंगल बन गए। तो 2 ट्राइंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री 180 डिग्री, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। समझ गए भाई? एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, दोनों का सम क्या होगा? 360 डिग्री। दोनों का सम 180 180, दोनों को ऐड कर दोगे तो 360 डिग्री। एक बार मैं आपको ये चीज प्रूफ भी करके बता देता हूँ। वैसे तो आपको मैंने बता दिया है, अपन यहाँ लेके चलते हैं। एक ट्राइंगल, इसको अपन बोल देते हैं 1, इसको 2, और इसको बोल देते हैं अपन 3, और इसको बोल देते हैं 4। ठीक है, इसको बोल देते हैं 4। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एंगल 1, एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे क्या होगा? एंगल D प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2, और अपन क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? एंगल A प्लस ये क्या हो जाएंगे? फर्स्ट और 2 दोनों एंगल आपस में जब मिल जाएंगे 1 और 2, तो ये दोनों एक एंगल बना लेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? एंगल B प्लस 3 और 4 ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक एंगल बना लेंगे, तो एंगल 6C प्लस एंगल D, और 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों 360 डिग्री। ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एंगल A प्लस सारे चारों एंगल्स का सम क्या हो सकता है? 360 डिग्री होना चाहिए। हो सकता है नहीं, होना चाहिए। समझ गए?
ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये वाला ये ट्राइंगल हो गया ऊपर वाला ABC ट्राइंगल, और ये वाला हो गया आपका CDB, कुछ भी बोल दो आप। ये ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आ जाएगी, जो कि क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं अपन कि बेसिकली टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है वो देखते हैं। ये आपके सामने मैंने भी फिगर बनाया था स्टार्टिंग में, ABCD। ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कैसे, इसके 4 वर्टिसेस 1 2 3 4, 4 एंगल भी बन रहे हैं आपके सामने। ठीक है, 4 साइड्स भी है, और A और C को जब अपन मतलब डायगोनल्स मिलाएंगे तो वो क्या इंटरनली बनेगी, तो ये क्या क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, क्या करते हैं, जैसे ये तो क्या है थोड़ा सा यहाँ से टिल्टेड है, अपन अगर इसके यहाँ सीधी लाइन खींच देते हैं तो क्या होता है, वो भी क्या क्वाड्रिलेटरल होगा या क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं। क्या करा अपन ने, वन पेयर को क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल कर दी, किसके, नीचे वाले। इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया आपका D। ठीक है, ये हो गया पैरेलल। तो इसको क्या बोलते हैं, वैसे तो होता भी है क्वाड्रिलेटरल, अपन ने क्या कर दिया, इसको अपन ने ये स्ट्रेट टेढ़ी थी, इसको अपन ने पैरेलल कर दी, AB पैरेलल कर दी किसके, DC। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिगर को क्या बोलते हैं, ये फिगर को बोलते हैं ट्रेपेजियम। कौन सा GM, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। TRAPEZIEM। ठीक है, इस फिगर का क्या बोलते हैं, इस फिगर को बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, अगर इस फिगर के अंदर अपन ने क्या किया, अब ये जो साइड्स है, ये दोनों साइड्स है, इस साइड्स को अपन ने एक्सटेंड कर दिया, और इसी फिगर को थोड़ा अपन ने साइड में बना दिया। क्या कर दिया, ये बोल सकते हो आप कि इस फिगर, इस लाइन को इस लाइन के इक्वल कर दिया, और ये जो आपस में एंगल ये हो गया, तो इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया, तो ये वाला फिगर बन गया। है तो 4 साइड ही, वही सेम फिगर है, ये भी क्या है, ये तो क्वाड्रिलेटरल है ही। अब इसके अंदर अपन ने क्या करा, ये आपस में दोनों साइड्स पैरेलल कर दी, ये दोनों ये आपस में पैरेलल है, और ये ऊपर वाली आपस में पैरेलल कर दी। तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे पैरेललोग्राम। both opposite sides are parallel, जिसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे पैरेललोग्राम। इसको क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा, both opposite sides are equal, both opposite sides are क्या होती है, आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपके सामने पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब जो ये पैरेललोग्राम है, इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस पैरेललोग्राम को अपन और 3 फिगर्स में डिवाइड करते हैं। ये आपके सामने 3 फिगर्स हैं। ठीक है, इस पैरेललोग्राम को अपन 3 फिगर्स में डिवाइड करते हैं। इन 3 फिगर के क्या क्या नाम होते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा, अपोजिट साइड्स पैरेलल कर दी। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट फिगर दे रखी, इसके अंदर क्या करा, इसके अंदर अपन ने कर दिया चारों साइड्स इक्वल कर दी। चारों साइड्स इक्वल कर दी तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्क्वायर। इसके अंदर क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल कर दी। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल कर दी। ये ऊपर वाली इसकी इक्वल होगी और साइड वाली इसकी इक्वल होगी। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के अंदर देखो ये थोड़ी पैरेलल्स थी, मतलब टिल्टेड थी दोनों लाइन साइड वाली। ठीक है, तो ये वाला ऐसा फिगर था, ये वाला एकदम स्ट्रेट फिगर। ठीक है, ये साइड्स वाली लाइन है एकदम स्ट्रेट है, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, रोम्बस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो क्या होता है, जो साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स होती है, वो पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, बाकी बीच वाली जो ये बीच वाली साइड, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती है, और ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, ये बीच वाली बड़ी लाइन होती है, ये छोटी होती है। इसके अंदर अपन ने क्या किया, इसके अंदर अपन ने कर दिया चारों साइड्स इक्वल कर दी, और ये दोनों लाइन टिल्टेड होगी साइड वाली। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं हम लोग रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्क्वायर।
ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम के 3 पार्ट्स हो गए, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, ठीक है। ये फिगर थी सबसे पहले अपने को दी हुई थी, इसका क्या किया अपन ने, ये फर्स्ट ये जो वन पेयर ऑफ वन अपोजिट साइड थी उसको पैरेलल कर दिया, ये इसके पैरेलल कर दिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद क्या किया अपन ने, दोनों लाइंस अपोजिट साइड्स अपन ने पैरेलल कर दी, तो ये फिगर ऐसा बन गया। इस फिगर को अपन ने 3 पार्ट्स में बांट दिया, इसकी चारों साइड्स बराबर है, जिसकी 2 साइड्स आपस में बराबर है और जिसकी चारों साइड्स बराबर है, मगर ये क्या है, थोड़ी पैरेलल साइड, मतलब थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है। ये सीधा है, थोड़ा टेढ़ा है, ये टेढ़े वाले को रोम्बस बोलेंगे, सीधे वाले को स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और एक फिगर और होता है, इसी फिगर को एक फिगर और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइट फिगर। काइट फिगर क्या होता है, जो कि क्या होता है, काइट, आपने पतंग उड़ाई है, पतंग उड़ाई है तो आपने देखा होगा काइट जैसा फिगर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, इस फिगर को बोलते हैं काइट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पतंग। ये क्या होता है, काइट होता है। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड्स इसके इक्वल है, ठीक है। ये भी क्या है, ये कौन सी फिगर होगी, इसको बोलते हैं काइट। एक फिगर और बनती है, मैंने आपको नॉर्मली जस्ट फिगर बताया बना के, ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे मूव करते हैं। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी क्लास यहीं पे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर ये मैं आगे पढ़ाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे क्या पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है और इनके रोम्बस की प्रॉपर्टी, इन चारों की प्रॉपर्टीज़ है। फिर अपन इनके बारे में थोड़ा बहुत नोट पढ़ेंगे, क्या क्या इनके बीच में कुछ स्पेशलिटी भी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, आज अपन क्या करते हैं, ये क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे, जो कि अपन इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी अपन ने ओनली छोटा छोटा बेसिक पढ़ लिए, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं। अपन ने इनके फिगर देख लिए और अब कल अपन क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो आज क्लास यही खत्म करते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे बस, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।